नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म पहले ही अप्लाई हो चुके हैं और इंडियन रेलवे के भी अप्लाई हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो अपन को अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। तो इसके लिए उठकर एक टारगेट बनाया करो सुबह, और उस टारगेट को शाम तक फिर अचीव करने में लगा दिया करो अपना सारा दिन। और इसी के साथ अब एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं क्लास, कि आपको जैसे ही क्लास एंड होगी उसके लास्ट में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, और उन क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनका आंसर आप कमेंट में करके मेरे को बताओगे। और उसके बाद जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट होगी तो उसके फर्स्ट में मैं वो क्वेश्चन सोल्व करा दिया करूँगा। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर उन क्वेश्चनों के। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है 9 अगस्त। 9 अगस्त को ये मनाया गया है। अब विश्व के स्वदेशी लोगों का जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये स्वदेशी लोगों के लिए क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व देखते हैं। जो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, तो ये जो है इसमें जो अपना देश है, जैसे अपने देश से विदेश में जो लोग जाते हैं, विदेश के अंदर जो लोग जाते हैं, तो उनका भी अपने देश की जो इकोनॉमी है उनमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए उनके लिए हर वर्ष विश्व स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी स्वच्छ भारत मिशन पर इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र है उसका उद्घाटन किया है, तो वो कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। तो इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने
तक लोन देने की घोषणा की है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 90%। आरबीआई ने जो सोने का मूल्य होता है, सोना कितने रुपए का है, जैसे कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का सोना है, तो उस पर आपको 1 लाख रुपए का आपका सोना है, तो उस पर 90,000 रुपये तक का आपको लोन दे दिया जाएगा, 90% तक। पहले कितना देते थे? तो पहले जब देते थे तो 75%, जो सोने की कीमत है, 1 लाख रुपए सोने की कीमत है, तो उस पर आपको 75,000 रुपये लोन दिया जाता था। तो अब आरबीआई ने इसकी क्षमता को बढ़ाकर 90% कर दिया है। तो इसी के साथ अब आरबीआई जो आया है, आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सभी बैंकों का जो संचालन करता है वो यही करता है, इसी के द्वारा किया जाता है। बैंक को जो भी नया बैंक डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका सब कुछ इसके अंडर आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया है, तो इसकी जो अब स्थापना हुई थी वो स्थापना भी देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक के जो प्रेजेंट गवर्नर है, तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इनके प्रेजेंट गवर्नर है। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, शक्तिकांत दास प्रेजेंट में आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? तो कौन से गवर्नर हैं? तो वो है 25वें गवर्नर। ये ध्यान रखना, 25वें गवर्नर चुने गए हैं शक्तिकांत दास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन, उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? अब जो पता है कि साइबर जो हमले होते हैं उनका जो संगठन है उस पर रोक लगाई है, तो वो कौन सी संगठन ने लगाई है? तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने इन तीनों देशों का जो संगठन है उन पर रोक लगा दी है। साइबर हमलों वाला जो संगठन है यूरोपीय यूनियन। अब ये यूरोपीय यूनियन है। अब यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1933 को। और यूरोपीय जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो यूरोपीय यूनियन ने साइबर हमलों का जो कारण है रूस, चीन और उत्तर कोरिया देशों के संगठनों पर रोक लगा दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, तो कौन थे?
हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इतिहासकार। ये एक इतिहासकार थे और इनका अभी निधन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है? हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वीवो। जो अपना वीवो का स्पॉन्सरशिप थी वो IPL में जो चलती थी, अब वीवो आपको IPL में नहीं दिखेगी। जो प्रेजेंट 2020 में IPL होंगे उसमें नहीं दिखेंगी। इसके साथ जो स्पॉन्सरशिप सौदा था वो रद्द कर दिया है। BCCI की फुल फॉर्म क्या है? तो वो अपन देख लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये BCCI की फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसी के साथ BCCI की जो स्थापना हुई थी, तो BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर है। अब BCCI का जो प्रेजेंट अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है सौरव गांगुली। BCCI के प्रेजेंट सचिव कौन है? तो BCCI का जो प्रेजेंट सचिव है, तो BCCI का जो प्रेजेंट सचिव है वो है अमित शाह के बेटे जय शाह। अमित शाह जो अपने गृह मंत्री है उनका बेटा है जय शाह। तो ये प्रेजेंट में BCCI के सचिव है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का BCCI। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में
कौन सी इस पर रहा है। ये कंपनियों के लिए एक फ्यूचर ब्रांड जो सूचकांक वो घोषित किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है एप्पल। अब एप्पल ये रहा है शीर्ष पर। सेकंड नंबर पर रही है इंडिया की कंपनी रिलायंस, और थर्ड नंबर पर रही है सैमसंग। तो फर्स्ट नंबर पर रही है एप्पल। अब एप्पल है, एप्पल फर्स्ट नंबर पे रही है, तो ये भी ध्यान रख लें कि एप्पल के जो प्रेजेंट सीईओ है वो कौन है, तो वो है टिम कुक। टिम कुक एप्पल के प्रेजेंट सीईओ हैं। हाल ही में जो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक जारी हुआ है उसमें एप्पल शीर्ष पर रहा है, रिलायंस सेकंड पर और सैमसंग थर्ड पर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस बैंक। यस बैंक के 4.23% शेयर जो अधिग्रहण किए हैं वो किए हैं LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम। और जो ये यस बैंक है, अब यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। यस बैंक आया है, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर यस बैंक का आएगा मुंबई में। मुंबई में इनका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है। और जो इनके प्रेजेंट सीईओ हैं वो है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इनके प्रेजेंट सीईओ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो वो आंसर आएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इसके अंदर ये किस लिए लॉन्च की है, क्या है, तो जो ये इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है इसको, ये जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और दिल्ली के अंदर हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, तो वो 2 क्वेश्चंस अपने ये हैं, हाल ही में PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग किस राज्य में देखा गया है। मैंने ये पहले वीडियो में करा दिए थे आपको, तो आपको इनका आंसर देना है। और ये मेरे को आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और उसके बाद में फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें इनका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।